हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हम ये फ्रिल भरा स्क्रंची बनाएंगे। अब इसको बनाना कैसे है। नंबर 1, आपको पतला यान लेना है, मोटा यान नहीं लेना है। पतले यान से फ्रिल सबसे अच्छा बनता है। नंबर 2, मैंने इसमें दो तरीके का हुक यूज़ किया है, 3mm एंड 2mm। क्यों यूज़ किया है मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड नंबर 3, एज यूजुअल आपको रबर बैंड पे अच्छे तरीके से यान को टाई कर लेना है 2 या 3 बार, सो दैट उसका बेस मजबूत हो जाए और वो आपका कभी नहीं खुले। तो इस तरह से मैंने इसको टाई कर लिया है। एंड देन अब हम अपने क्रोशे हुक को रबर बैंड के अंदर से लेंगे, ग्रैब द यान एंड पुल थ्रू द लूप। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे इस तरह से पूरे रबर बैंड पे करना है। अंदर से हुक डालना है, grab the yarn and pull through this loops. Once again अंदर की तरफ से हुक डालना है, grab the yarn, loop बन गया, again grab the yarn and pull through the loops. वापस से अंदर से डालेंगे, यान को ग्रैब करेंगे, 2 लूप बन गए, वापस से grab the yarn and pull through these 2 loops. इस तरह से हमें पूरे रबर बैंड पे करना है जब तक हमारा ये पूरा रबर बैंड का जो रॉ पार्ट है वो छुप ना जाए। राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। पूरा जो रॉ पार्ट था वो छुप चुका है। अब हम फर्स्ट स्टिच जो लिया था और लास्ट स्टिच, सो फर्स्ट स्टिच में हम इस तरह से अपने हुक को डाले, यान को ग्रैब किया और जो लास्ट लूप था उससे उसको निकाल लिया। एंड देन विल टेक अ चेन स्टिच, या फिर हम उसको निकाल लेंगे। सो मेरा धागा टूट गया था इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं दिखाया है, मैंने उसको वापस से जोड़ करके इस तरह से दिखाया है। सो अगेन राउंड 2 बनाने के लिए मैं इस तरह से चेन स्टिच लूँगी एंड आई विल डू डबल क्रोशे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैं चेन स्टिच बना रही हूँ वो मैं 2mm की हुक से बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने राउंड 1 में 3mm का हुक यूज़ किया था उससे ये जो सिंगल क्रोशे के ऊपर जो ये जो आपको छोटी सी चेन दिख रही है वो थोड़ी मोटी सी है। तो उसमें से जब मैं ये राउंड 2 में 5 डबल क्रोशे एक सिंगल स्टिच में करूँगी तो उसके लिए वो इनफ स्पेस मुझे मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, जो 3mm से मैंने बनाया था वो इतना स्पेस मुझे दे रहा है कि मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशे एक सिंगल स्टिच में करूँगी, सो दैट मुझे जिस तरह का फ्रिल चाहिए वो मुझे दिखे। सो ये मैंने 3 डबल क्रोशे कर लिया है। अब ये मैं 4th डबल क्रोशे सेम उस स्टिच में डाल के निकालूंगी। आई हैव ग्रैब्ड द यार्न, आई हैव पुल्ड थ्रू 2 loops, अगेन आई हैव ग्रैब्ड द यार्न एंड पुल्ड थ्रू दिस 2 loops। तो इस तरह से अभी फिर से मैंने डाला, वो मेरा 4th डबल क्रोशे था सिंगल स्टिच में। मैंने वापस से 2 फंदा लिया है, 2 बार यार्न को ग्रैब किया है हुक पे। I have grabbed the yarn and then I have pulled through the 2 loops, again grabbed the yarn, pulled through the 2 loops, again grabbed the yarn and pulled through the 2 loops। तो इस तरह से मेरा 1 चेन स्टिच में 2 डबल क्रोशे कंप्लीट होता है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड वन। देख सकते हो आप, मैंने जो 3mm हुक से क्रिएट किया था फर्स्ट राउंड, उससे ये डिफरेंस होता है। आपको अच्छे से वो स्पेस मिलेगा सो दैट आप फ्रिल बनाने के लिए 5 डबल क्रोशे एक में कर सकते हो। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा कि फ्रिल हमें कैसे बनाना है और फ्रिल इजी तरीके से बनाने के लिए आपको किस तरह से वर्क करना है। सो ये मैंने वापस से 2 फंदा लिया, 2 टाइम्स यार्न को ग्रैब किया एंड देन grab the yarn, pull through 2 loops, again grab the yarn, pull
through these 2 loops and again grab the yarn, pull through the 2 loops. So इस तरह से हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमें पूरे रबर बैंड पे ये डबल क्रोशे कंप्लीट करना है. सो इट विल टेक टाइम, हैव पेशेंस एंड इसको आराम से आप बना सकते हो और ये बहुत सुंदर बन के आता है. सो एट द एंड जब आपके पूरे फ्रिल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको उभर के दिखेगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा. एंड यू विल बी हैप्पी क्रिएटिंग दिस क्यूट रबर बैंड स्क्रंची. सो अब हम राउंड 2 का एंड करेंगे. सो विल कंप्लीट दिस बाय मेकिंग स्लिप नॉट. अब स्लिप नॉट कैसे बनाना है, तो फर्स्ट 3 चेन लिया था उसमें से इसको डालेंगे, यार्न को ग्रैब करेंगे, पुल थ्रू इट एंड अगेन जो लास्ट स्टिच है उसमें से इसको निकाल लेंगे, 1 चेन स्टिच एंड यस इट्स कंप्लीटेड. अब आप यार्न को कट कर सकते हो. ये मैंने उसको कट कर लिया है एंड इस धागे को इस नॉट से निकाल लिया. सो ये बेसिकली आपका स्क्रंची का राउंड 2 कंप्लीट हो गया है. इट लुक्स दिस ब्यूटीफुल. आई होप आपको ये न्यू पैटर्न पसंद आया होगा. ये जो दूसरा स्क्रंची है ऑरेंज कलर का, ये मैंने लास्ट वीक के वीडियो में बताया था. सो दैट इज़ लिटिल इजी एंड लेस टाइम टेकिंग. एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 2, इसमें हम इसमें एक और पैटर्न ड्रॉ करेंगे जिससे स्क्रंची का लुक और ब्यूटीफुल एंड और इन्हांस हो जाएगा. सो मिलते हैं पार्ट 2 में. Until then, thank you so much for watching. Stay tuned for more. Bye bye.